हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग एईपी क्लासेस। और आज हम अपनी जो स्पोकन की सीरीज़ है उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। और हमने अभी तक, जैसे कि आपको ही पता है, अगर आप कंटिन्यूस बने हुए इस चैनल के साथ, तो हमने अब तक दो वीडियोस बेसिक इंग्लिश के लिए जो हमने सीरीज शुरू की है उसकी दो वीडियोस हो चुकी है। तो बिल्कुल हम स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं इसमें, है ना। आपके फर्स्ट क्लास में हमने प्रोनाउंस पजेसिव्स किए थे, और फिर सेकंड क्लास में हमने अराउंड 80 वर्ड्स के समथिंग कुछ किए थे जो कि बहुत बेसिक वर्ड्स हैं। और आप उन्हें मिस आउट मत कीजिए, इसकी एक अलग से नोटबुक बनाइए ताकि आपका मतलब स्टार्टिंग से जर्नी आप शुरू कर सकें। मतलब आपका बेस इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको कहीं भी जाने की, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस चैनल से और इन वीडियोस को अगर कंटिन्यूस देख रहे हैं तो। ओके, तो आज हम अपनी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक अपना थर्ड वीडियो लेके आए हैं जो कि है बेसिक वर्ड का पार्ट थर्ड। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके एक्शन वर्ड्स। अभी तक हमने सिर्फ क्या कवर किया है, जो भी हमारे बेसिक वर्ड होते हैं, यानी कि उसमें कोई भी एक्शन नहीं था। ठीक है, यानी कि उसमें सिर्फ हम नाउन की बात कर रहे थे, प्रोनाउन की बात कर रहे थे। ठीक है, अभी ये ग्रामर को हम टच नहीं करते हैं। बस आप ये समझिए कि अभी तक हमने कुछ बेसिक वर्ड कवर किए हैं, लेकिन आज के वीडियो में आज हम एक्शन शुरू करने वाले हैं। एक्शन क्या होता है, यानी कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में, देखो बिना एक्शन के कुछ भी नहीं हो रहा है ना। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आगे पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या है, एक एक्टिविटी है। आप सब क्या कर रहे हो, अभी वीडियो देख रहे हो, है ना। तो वीडियो देखना क्या है, देखना एक एक्शन है। ठीक है, या फिर जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो शूट करना भी क्या है, एक एक्शन है। आप लिख रहे होंगे, है ना, तो लिखना क्या है, एक एक्शन है। यानी कि मतलब हमारी पूरी जो डे टू डे एक्टिविटी है, या हम कहीं पूरी जो लाइफ है वो किससे भरी हुई है, एक्शन से, यानी कि क्रिया। अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो क्रिया, यानी कि जो भी हम काम करते हैं वो एक्शन से। तो आज हम इस वीडियो में अराउंड 50 वर्ड्स करेंगे। ओके, बहुत कॉमन वर्ड है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। और इसमें हम उनकी फॉर्म्स भी डिस्कस करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये आपकी कहाँ पर हेल्प करेगी, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में टेंस की सीरीज शुरू करेंगे उसमें आपको ये V1 V2 V3 की इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। ओके, तो अब हम सिर्फ आज मीनिंग पे बात करेंगे और थोड़ा उन्हें प्रैक्टिकल यूज़ भी देखेंगे, जैसे कि हम लास्ट वीडियोज़ में करते हुए आए हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो वर्ड है वो है खाना। खाने की इंग्लिश आप सबको पता है, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए। ओके, लिखते ज़रूर चलना, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। नोट्स बनाइए अच्छे से, है ना, क्योंकि आपके पास लाइफ टाइम रहने वाली है चीज़ें। आपको सिर्फ बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक बार नोट्स बनाइए और अच्छे से फिर रिकॉल कर लेना, रिवाइज कर लेना, आप जैसे भी हो। ओके, तो फर्स्ट वर्ड है खाना। खाने की इंग्लिश ईट। बोलेंगे साथ साथ, लिख भी सकते हैं, और लिखते हुए भी ना बोलिए आप उन्हें साथ साथ, जैसे मैं बोल रहा हूँ। जैसे खाना, अब इसके कुछ सेंटेंस लेते हैं। जैसे आपने कहा मैंने खाना खा लिया है, तो आई हैव ईटन द फूड। इसमें थर्ड फॉर्म आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, टेंस क्या है हम आगे बात करेंगे। तो मैंने खाना खा लिया है, या मैंने कहा खाना, खाना खा लो, ईट द फूड। ठीक है, मेरा खाना मत खाओ, डोंट ईट माई फूड। या अपना खाना, जैसे आप खाना खा रहे हो और किसी कोई कह रहे हैं, मम्मी कह रही है अपने अपना खाना अपने भाई के साथ शेयर करो, तो कैसे बोलेंगे, शेयर योर फूड विद योर ब्रदर। ओके, या जब खाना आराम से खाओ, ईट स्लोली, है ना, हमें खाना आराम आराम से ही खाना चाहिए, तो वी शुड ईट फूड स्लोली। खाने की इंग्लिश ईट। तो आप ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए क्या करना, रिकॉल करना, उन्हें प्रैक्टिकल यूज करना। सेकंड वर्ड है हमारा पीना। पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक। ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। आप इन्हें लिखिए, रिवाइज करिए, लिखिए जरूर, है ना। तो पीना, जैसे मैंने कहा कि हमें रोज सुबह उठकर पानी पीना चाहिए, तो वी शुड ड्रिंक वाटर आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। है ना। ओके, तो हमें रोज पानी पीना चाहिए, हमें रोज 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए। वी शुड ईट एटलीस्ट 3 और 4 लीटर वाटर डेली। तो पीना मतलब ड्रिंक। सोना, स्लीप। स्लीप मतलब सोना। स्लीप, डबल ई आ रहा है ना, तो साउंड लंबा खींचना है, स्ट्रेच करना है। एक होता है SLIP, ये स्लीप है। ओके, तो ये स्लिप, ये शॉर्ट साउंड है, और जो स्लीप है इसमें जब भी डबल लेटर हो जाते हो तो साउंड को स्ट्रेच करते हैं, स्लीप। ओके, तो सोना। मैंने कहा तुम किस टाइम सोते हो, वैन डू यू स्लीप। तुम किस टाइम उठते हो, वैन डू यू गेट अप। चलो गेट अप तो उठने का हो जाता है, ये भी लिख सकते हो आप, गेट अप, GET और UP। गेट अप मतलब उठना, ये UP लिखा हुआ है। ओके, गेट अप का मतलब उठना, स्लीप का मतलब गेट अप। गेट अप उठना, जागना, वेक। वेक फर्स्ट फॉर्म स्लीप, स्लैप्ट, स्लैप्ट। बोलते भी रहिए साथ साथ, स्लीप, स्लैप्ट, स्लैप्ट। जागना, वेक, वॉक, वॉकन। वेक, वॉक, वॉकन। ओके, तो वेक मतलब उठना। वैसे वेकअप होता है, जैसे मैंने पूछा कि आप किस टाइम उठते हो, तो वैन डू यू वेकअप। वेकअप होता है और एक गेटअप होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। वेकअप का मतलब जागना होता है, और गेटअप का मतलब उठना होता है। कहने का मतलब जब हम बेड पे होते हैं, है ना, तो कभी कभी हम उठ जाते हैं, कभी कभी हम जागते हैं, है ना, हमने अपनी आंखें खोली हुई है बट हम बेड पे ही हैं, तो उसे वेकअप बोलते हैं।
लेकिन जब आप ना बेड छोड़ देते हैं तो उसे गेटअप बोलते हैं। ओके, तो वेकअप और गेटअप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वेकअप मतलब जागना, पकाना, कुक। सेकंड तो थर्ड फॉर्म वेक, वॉक, वॉकन। फिफ्थ वर्ड है कुक, कुक की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म कुक्ड और कुक्ड। अब जब एक पॉइंट याद रखेंगे, जब भी आप ईडी को बोलेंगे लास्ट में, तो आप ना पूरा स्ट्रेस मत डालना उस पर। कुक्ड, कुक्ड समथिंग, हम डी डी पे स्ट्रेस नहीं डालेंगे। तो डी में हम क्या करेंगे, हल्का सा टी ऐड कर देंगे, टी, हल्का सा बोलते हुए सिर्फ। स्पोकन में रिटर्न की बात नहीं कर रही, रिटर्न में आप डी ही लिखेंगे, बट जब आप बोलेंगे तो इसे कुक्ड। तो ठीक है, जैसे तुमने आज खाने में क्या बनाया, व्हाट हैव यू कुक्ड इन द फूड टुडे। ठीक है, व्हाट हैव यू कुक्ड, थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो कुक मतलब इसे बोलिए बार बार, तीन चार बार बोलेंगे ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा। कुक्ड, कुक्ड, कुक्ड। ठीक है, और ये है कुक। डी मत बोलना कुक्ड, और कुछ लोग कुक्ड बोलते हैं समथिंग, तो ये थोड़ा सा फनी हो जाता है ना। तो इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए ये थोड़ी, क्योंकि ये जो लेटर होते हैं ना, हार्ड लेटर होते हैं ना, डी हो गया, ठीक है, और जी हो गया या इंग हो गया, तो जी जो बोलते हैं, तो इन्हें हार्ड वो बोलते हैं लेटर, थोड़ा इनका साउंड सॉफ्ट करने के लिए, बस फॉर द सेक ऑफ प्रोनाउंसिएशन हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, साउंड में थोड़ा टी ऐड कर देते हैं, ताकि हमारी जो फ्लुएंसी है वो अच्छी लगे, बोलते हुए अच्छा लगे, फ्लुएंसी बने। नेक्स्ट वर्ड है वॉश, वॉश मतलब धोना। ठीक है, अपने हैंड वॉश करो, वॉश योर हैंड, कपड़े धो, वॉश योर क्लॉथ्स। ठीक है, पैर धो के आओ, वॉश योर फूट। ठीक है, हाथ धो, वॉश योर हैंड। ठीक है, तो वॉश मतलब धोना। ठीक है, मैंने कहा कि क्या तुम अपने कपड़े अपने आप धोते हो, डू यू वॉश योर क्लॉथ्स योर सेल्फ, अपने आप, योर सेल्फ। ठीक है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं, अपने की जो इंग्लिश होती है, योर सेल्फ भी होता है, ठीक है, माई सेल्फ भी होता है, हिम सेल्फ भी होता है। इसमें हम एक अलग क्लास रखेंगे सेल्फ वर्ड पर। ये सेल्फ अपने आप की जो इंग्लिश होती है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, कैसे, ये आने वाली क्लासेस में देखेंगे। साफ करना, क्लीन। ठीक है, टेबल साफ कर दो, क्लीन द टेबल, रूम साफ कर दो, क्लीन द रूम, बाइक साफ कर दो, क्लीन द बाइक। ओके, या आपने कहा कि बेड साफ कर दो, क्लीन द बेड, फ्लोर साफ करो, क्लीन द फ्लोर। ओके, तो ये क्या है, साफ करना, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ओपन, ओपन मतलब खोलना, ओपन के सेकंड फॉर्म ओपनड, ईडी लग जाएगा, ओपनड हो जाएगा। ठीक है, और ओपनड, तो हल्का सा टी, क्लीन्ड, है ना, ओपनड, समथिंग लाइक दैट। तो खोलना मतलब ओपन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बंद करना, क्लोज, अपनी नोटबुक बंद करो, क्लोज योर नोटबुक, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। ठीक है, या मैंने कहा गेट खोलो, ओपन द डोर, ओपन द गेट। ठीक है, ओपन योर बुक, पेज नंबर खोलिए अपनी बुक का 19, तो ओपन द बुक, ओपन द पेज नंबर 19 ऑफ योर नोटबुक, क्लोज योर नोटबुक, क्लोज द डोर, क्लोज द गेट, क्लोज क्लोज आईज, आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तो 9 हो गया। 10 बैठना, सिट, वहीं पे बैठ जाओ, सिट डाउन देयर, अंदर बैठो, सिट इनसाइड, बाहर बैठो, सिट आउटसाइड, छत पे बैठ जाओ, सिट ऑन द रूफ। ओके, गाड़ी में बैठो, सिट इन द कार। तो आप सिट मतलब बैठना, सिट, सैट, सैट, सिट, सैट, सैट, आप बोलिए इसे। ठीक है, और लिखिए भी। खड़े होना, स्टैंड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, खड़े होना, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बाहर खड़े हो जाओ, स्टैंड आउटसाइड, अंदर खड़े हो जाओ, स्टैंड इनसाइड, छत पे खड़े हो जाओ, स्टैंड ऑन द डोर, और देखो कि पानी की टंकी भर गई है नहीं, जैसे बोलते हैं जनरली ऐसे करते हैं ना, कि पानी की टंकी भर जाती है तो बाहर खड़े हो जाओ, छत पे खड़े हो जाओ, है ना, something like that। तो खड़े होना क्या होता है, स्टैंड, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो ये सारे एक्शन वर्ड की हम बात कर रहे हैं आज, है ना। कम, आना, इधर आओ, कम हेयर, कम मतलब आना, कम, केम, कम। जाने की देख लेते हैं, गो, वेंट, गो, घर जाओ, गो टू होम, बाहर जाओ, गो आउटसाइड, छत पर जाओ, गो ऑन द रूफ, किचन में जाओ, गो इन द किचन, अंदर जाओ, गो इनसाइड, बाहर जाओ, गो आउटसाइड। आना, आने का मतलब कम, कम मतलब आना, कम, केम, कम। आने का छत पे बाहर आओ एक बार, कम आउटसाइड, अंदर आओ, कम इनसाइड, किचन में आओ, कम इन द किचन। ठीक है, आप बैल्कनी में कह सकते हैं, बैल्कनी में आओ एक बार। ठीक है, कम इन द बैल्कनी। ओके, तो कम मतलब आना, कम, केम, कम। दौड़ना, रन, रैन, रन, रन, रैन, रन, आप रिपीट करते रहिए, बोलिए साथ साथ, रन, रैन, रन। ठीक है, दौड़ना, तेज मत दौड़ो, डोंट रन फास्ट। ठीक है, रन, कम ऑन, यू कैन डू इट, रन, फास्ट, रन फास्ट, तेज दौड़ो। ओके, तो रन मतलब दौड़ना, चलना, वॉक या घूमना। ठीक है, मैंने कहा तुम कहाँ घूमते हो शाम के टाइम, वेयर डू यू वॉक इन द इवनिंग, वेयर डू यू वॉक इन द इवनिंग, लेट्स गो फॉर वॉक, चलो घूमने चलते हैं। वॉक मतलब चलना और कहीं घूमने जाना, टहलना भी, टहलने की इंग्लिश भी आप लिख लेना, टहलना जो होता है वो हम इसी के लिए यूज़ करते हैं। ओके, खेलना, प्ले, लेट्स प्ले
द गेम्स, चलो खेलते हैं, ठीक है। प्ले, बाहर खेलो, प्ले आउटसाइड, छत पर खेलो, प्ले ऑन द रूफ, अंदर खेलो, प्ले इनसाइड, गली में खेलो, प्ले इन द स्ट्रीट, पार्क में खेलना, गो एंड प्ले इन द पार्क, ठीक है। तो प्ले मतलब खेलना, प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड। 17 रीड रेड रेड, अच्छा जब पढ़ा क्या जाता है, रेड पढ़ा जाता है, तो जो ए होता है ना वो साइलेंट हो जाता है, पढ़ा इसे रेड जाता है, जो रेड लेटर होता है ना, जैसे रेड कलर होता है, प्रोनाउंसिएशन रेड होती है। कौन कौन सी, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो रेड और रेड, लिखा रीड ही जाएगा बट पढ़ा उसे रेड जाएगा। तो रीड रेड रेड, तुमने आज क्या पढ़ा है, व्हाट हैव यू रेड टुडे, ठीक है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड एनीथिंग टुडे, आई डिड नॉट रीड एनीथिंग टुडे, ठीक है। इस लाइन को पढ़ो, रीड आउट दिस लाइन, इस वर्ड को पढ़ो, रीड आउट दिस वर्ड, इस पैराग्राफ को पढ़ो, रीड आउट दिस पैराग्राफ। तो हम कह सकते हैं कि पढ़ना रीड, लिखना राइट, अपना नाम लिख के दिखाओ, राइट योर नेम, अपने एक एड्रेस वो लिख के दिखाओ, एक कह सकते हैं पैराग्राफ लिखो, राइट द पैराग्राफ, ठीक है। उस तरफ लिखो पेज के, राइट डाउन द नेक्स्ट या अदर साइड ऑफ द पेज, ठीक है, उस तरफ लिखो। इस तरफ लिखो दिस साइड, राइट दिस साइड, अपना नाम इस तरफ लिखो, राइट योर नेम दिस साइड। उस तरफ लिखो दैट साइड, इस साइड, इस तरफ की इंग्लिश दिस साइड, उस तरफ की इंग्लिश दैट साइड। तो आप ये जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा वर्ड ही बता रहा हूँ ना मैं, तो आप इन्हें भी करते रहिए, क्योंकि ये क्या है, ये भी आपको हेल्प करेंगे। तो लिखना हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, बोलना स्पीक। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आप सब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो बोलने की इंग्लिश स्पीक, सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन, तो स्पीक स्पोक स्पोकन। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं फ्रेंच बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक फ्रेंच। स्पीक अप, तेज बोलो, स्पीक अप, स्पीक अप। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि तेज बोलो थोड़ा, स्पीक अप, ठीक है, तेज बोलिए। अभी हम एक स्पोकन बेसिक वर्ड्स की भी सीरीज लाएंगे, तो उसमें हम करेंगे सारे जो डे टू डे लाइफ के हमारे सेंटेंस होते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है इस चैनल पे, तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से। एक नोटबुक बनाइए बेसिक, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ओके। सुनना, लिसन, दो होते हैं सुनना, एक हियर होता है और एक लिसन होता है, हियर और लिसन, ठीक है। ऐसे ही देखने की भी होती है, एक सी होता है, एक लुक होता है, एक वॉच होता है। तीनों में क्या डिफरेंस होता है, इस पर हम बात करेंगे, नॉट टुडे, आज हम बात नहीं करेंगे इनकी, हम क्लास अगली क्लास में रखेंगे, ठीक है, किसी और क्लास में, तब हम बात करेंगे इनकी। तो लुक होता है, वॉच होता है और सी होता है, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये बात करेंगे, ठीक है। लिसन सुनना, हियर भी सुनना होता है, मैं बता देता हूँ वैसे डिफरेंस, इनका बाद में बताएंगे, इनका अभी बता देता हूँ कि लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। अब जैसे मुझे पंखे की आवाज़ आ रही है पढ़ाते हुए थोड़ी सी, तो मैं उसे नहीं सुन रहा हूँ, बट फिर भी मुझे आवाज़ आ रही है, यानी कि मेरे जो ईयर्स है वो नेचुरल एक्ट कर रहे हैं अपनी अपनी सेंसेस का, है ना। क्या मैं, मेरा मन भी नहीं होगा ना, मैं तब भी उसे सुनूंगा। तो ऐसी चीज़ें जो नेचुरली हम सुन रहे हैं, उसके लिए हम लगाते हैं हियर। और जो चीज़ें आप इंटेंशनली सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, अब जैसे मैंने कहा ध्यान से सुनो, अब आप क्या कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन लेके आ रहे हैं उस तरफ, या अटेंशन, नॉट इंटेंशन बट अटेंशन। तो यानी कि जब हियर में क्या ऐड हो जाता है, अटेंशन ऐड हो जाती है। तो जब हियर में अटेंशन ऐड हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, लिसन बन जाता है। मेरी बात आप बोलते हैं कभी भी कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तो कभी बोलते हो कि हियर टू मी, क्या बोलते हो, लिसन टू मी, लिसन हियर, आई एम हियर, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हियर और लिसन में डिफरेंस होता है, हियर सुनना और लिसन ध्यान से सुनना, ओके। नेक्स्ट वर्ड वी हैव देखना, देखने की सी है, सी सॉ सीन, देखना, ठीक है। तुमने उसे कहाँ देखा, वेयर हैव यू सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम, ठीक है। क्या किसी ने तुम्हें देखा, हैज एनीबडी सीन यू व्हेन यू वर कमिंग हियर, जब तुम यहाँ पर आ रहे थे, ओके। तो देखना, वॉच, मैं टीवी देख रहा, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं कार्टून देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग कार्टून, मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी, ठीक है। मुस्कुराना, स्माइल, हंसते रहिए, कीप स्माइलिंग, है ना, कल भी हमने इस पर एक बात की थी, ओके। लुक होता है ध्यान से देखना, और सिर्फ से होता है देखना, बिल्कुल वही डिफरेंस होता है, हम अलग क्लास में बात करेंगे। लुक, ठीक है, लुक होता है देखना, और क्या होता है, सी होता है देखना, लुक होता है ध्यान से देखना, और वॉच होता है मूविंग चीज़ें देखना। अब तो आप मूवी ये देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो ये कैसी है, ये आप मूविंग देख रहे हैं, टेक्स्ट जो चीज़ें मूव करती है, तो उसके लिए हम वॉच लगाते हैं। इसलिए जब भी कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाता है तो बोलता है कीप वॉचिंग आवर चैनल, है ना, हमारा चैनल देखते रहिए, कीप वॉचिंग दिस न्यूज़, कीप वॉचिंग, कीप वॉचिंग। तो वॉचिंग मतलब जो चीज़ मूविंग है उन्हें देखना, उसे कहते हैं वॉच। सी होता है नेचुरल एक्ट ऑफ आवर आइज, अब मैं ना चाहते हुए भी इस कैमरा को देख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा मतलब आई डोंट हैव द कंट्रोल ओवर माई सेंसेस, तो मैं उसे देख रहा हूँ, तो दैट इज़ द नेचुरल एक्ट ऑफ आवर आइज, ठीक है। ना चाहते हुए मैं उस डोर को देख रहा हूँ, तो ये क्या है, वो मेरी आंखें अपना काम कर रही है, नेचुरल एक्ट, तो उसे हम सी कहते हैं। जब नेचुरली हम कोई चीज़ देखते हैं, हमारी सेंसेस का जो काम है, बट ध्यान से देखते हैं
तो लुक होता है, और जब टीवी कोई मूविंग चीज़ें देखते हैं तो वॉच होता है। तो हमने डिफरेंस क्लियर कर दिया। हंसना लाफ होता है, लाफ की सेकंड फॉर्म लाफ्ड एंड लाफ्ड। इसमें भी क्या करना है आपको, टी ऐड करना है, लाफ्ड एंड लाफ्ड। इसका क्या रीज़न है, कहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, कहाँ पर हम नहीं ऐड कर रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे आने वाली क्लास। ओके, तो लाफ, तो हंस क्यों रहे हो, वाई आर यू स्माइलिंग, हंसो मत, डोंट लाफ। ठीक है, उस पर मत हंसो, डोंट लाफ एट हिम। मुझ पर मत हंसो, डोंट लाफ एट मी। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव रोना। रोने की इंग्लिश क्राई। रो मत, डोंट क्राई। ठीक है, तुम रो क्यों रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, तुम रो क्यों रहे थे, वाई वर यू क्राइंग, वाई वर यू क्राइंग। तुम हमेशा रोते रहते हो, यू ऑलवेज कीप क्राइंग। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट क्राई। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, द बॉय शुड नॉट वीप और क्राई। ठीक है, यानी कि जब आवाज़, वीप और क्राई में भी डिफरेंस होता है। जब आप रोते हैं सिर्फ वीप होता है, सिर्फ रोना। ओके, और जब आप चिल्ला के बोल बोल के रोते हैं तो वहाँ पर क्राई। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, लड़ भी रहे होते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और रो भी रहे होते हैं, तो वो क्या है, वो क्राई आएगा। ठीक है, इसलिए मामा बोलते हैं डोंट क्राई। और चुपचाप रो रहा है कोई तो डोंट वीप। तो वीप और क्राई में डिफरेंस होता है। मदद करना, हेल्प। क्या तुम मेरी मदद कर दोगे, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी, क्या उसने तुम्हारी मदद की, डिड ही हेल्प यू। मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि, है ना, कि आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, आई ऑलवेज हेल्प द नीडी पीपल। ओके, हमें हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, जो नीडी पीपल है, वी शुड हेल्प द नीडी पीपल। ओके, तो मदद करना, हेल्प। आगे चलता है, किसी को बुलाना, कॉल। मैंने उसे कॉल की थी, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे, लेकिन वो नहीं आया, बट ही डिड नॉट कम। ओके, तो शायद वो मुझसे गुस्सा है, मे बी ही इज एंग्री विद, ही इज गुस्सा, ही इज एंग्री विद मी। ओके, तो आप इसे बातों को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, है ना। कॉल मतलब किसी को बुलाना भी होता है, कॉल करो उसे एक बार, बुलाना उसे। ओके, और कॉल का मतलब किसी को कॉल करना भी होता है, उसे कॉल करो अभी, कॉल हिम नाउ, इस तरीके से। कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड और कॉल्ड। नेक्स्ट वर्ड है बात करना, टॉक। तुम किससे बात कर रहे हो, हुम आर यू सॉरी, हुम आर यू टॉकिंग। तो यहाँ पर किससे की इंग्लिश हमने की थी, अगर आपको याद नहीं है तो लिख लो। वैसे आपने वीडियो देखी होगी, तो हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किए थे सारे जितने भी बेसिक वर्ड होते हैं। ओके, तो टॉक मतलब बात करना, बातें मत करो, डोंट टॉक इन द क्लास। हमें क्लास में बातें नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी कुछ बच्चे बात करते हैं। वी शुड नॉट टॉक इन द क्लास, स्टिल सम स्टूडेंट्स कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास, है ना, वो नहीं मानते। दे डू नॉट ओबे द टीचर्स। तो हम ये सारी बातें देखो, जो भी माइंड में आ रहा है ना, वो तुरंत इंग्लिश में ट्रांसलेशन। हालांकि देखो, ट्रांसलेशन मैथड इज, इसमें हम बात करेंगे कि इंग्लिश सीखने के तरीके क्या है, क्या ट्रांसलेशन मैथड अच्छा है, या हम डायरेक्ट इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से ही सीखें। दोनों पे हम बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। और शायद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, ओके, इन बेटर वे। हम इंग्लिश को आसान तरीके से कैसे सीख सकते हैं, ट्रांसलेशन मैथड, या फिर जो नेटिव स्पीकर होते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, जो बच्चे होते हैं वो कैसे नेचुरली सीखते हैं, है ना। तो दो तरीके होते हैं, इस पर हम बात करेंगे डिटेल। आस्क मतलब होता है पूछना। ठीक है, कि मुझे कुछ पूछना है, आई हैव टू आस्क समथिंग। क्या तुम्हें कुछ पूछना है, डू यू नीड टू आस्क समथिंग, या पूछने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। ठीक है, कुछ मत पूछो, डोंट आस्क एनीथिंग, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। ये किसने किया है, हु हैज़ डन दिस। ठीक है, ये मैंने नहीं किया है, आई हैव नॉट डन दिस। ठीक है, शायद ये उसने किया है, मे बी ही हैज़ डन दिस, या परहैप्स। दो वर्ड होते हैं शायद के लिए, एक होता है मे बी, और एक होता है परहैप्स। ठीक है, तो शायद के लिए आप याद रखना, ये हम और भी अपने बेसिक वर्ड की जो सीरीज लाने वाले हैं उसमें हम करेंगे परहैप्स और मे बी। नेक्स्ट वर्ड है जवाब देना, आंसर। आंसर आपको पता है कि आंसर दिस क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, आप एग्जाम में आराम से करते हैं। ईडी लग जाएगा और ईडी लग जाएगा, आज में भी ईडी लग जाएगा, ईडी। कहना, से का मतलब कहना, और सेड का मतलब सेकंड फॉर्म हो जाएगी से, सेड, सेड। ओके, और टेल का मतलब बताना होता है। से का मतलब और टेल में डिफरेंस होता है, से आप किसी को डायरेक्टली बताते हैं, और टेल होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, जब आप किसी और की बातें बताते हैं, बताओ मुझे उसने क्या कहा, तो आप से नहीं बोलोगे, से मी, टेल मी व्हाट ही सेड टू यू, और व्हाट ही टोल्ड यू, बताइए मुझे उसने क्या कहा। ठीक है, तो आपने कहा मुझे बताओ, आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, तो क्या बोलते हैं, टेल मी व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर, आपने वहाँ पर क्या क्या ऑब्जर्व किया। से का मतलब कहना, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो से मतलब हम कहने के लिए, और टेल मतलब बताना इंग्लिश होता है। ठीक है, टेल बताना, टेल, टोल्ड, टोल्ड ये खरीदना, बाय, बॉट, बॉट। बाय मतलब भी खरीदना होता है, परचेज का मतलब भी खरीदना होता है। तो बाय और परचेज में डिफरेंस होता है जनरली। ये बाय है ना, स्मॉल आइटम्स जो होते हैं उसके लिए लगाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, आप साबुन खरीद रहे हैं, जो भी हमारी बेसिक नीड की जो चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें, तो उसके लिए हम बाय। और जो बड़ी चीज़ें होती है उसके लिए परचेज, जो मशीनरी हो गया है कुछ, समथिंग लाइक बिग थिंग्स, है ना, तो हम उसके लिए परचेज यूज़ करते हैं। तो बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, और थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है।
नेक्स्ट वर्ड वी हैव बेचना, बेचने की इंग्लिश सेल, सेल SELL सेल। ओके, तो सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड एंड सोल्ड। अच्छा दो सेल होते हैं, अच्छा एक सेल भी होता है SALE और एक होता है सेल। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? ये नाउन होता है, ये नाम है किसी चीज़ का। सेल आप देखा होगा कि शॉप पर या रेस्टोरेंट कह रहा हूँ, शोरूम वगैरह में सेल लगी होती है कहीं कहीं, तो वो सेल क्या है? वो नाउन है एक। और सेल मतलब बेचना। तो एक नाउन की बात होगी। अभी नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये हम आने वाली क्लासेस में शुरू करेंगे। आपकी बेसिक जो सीरीज है उसमें भी हम करेंगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब चीज़ें करने वाले हैं उसमें। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है कीप। कीप मतलब रखना। कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ट एंड थर्ड फॉर्म भी कैप्ट होती है। ठीक है, तो कीप मतलब जैसे मैंने कहा किताब टेबल पे रख दो, कीप, या रखी रहने दो, कीप द बुक ऑन द टेबल। ठीक है, कीप पेशेंस, पेशेंस रखिए आप। यू विल लर्न एवरीथिंग इन द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ आप सीख जाएंगे। कीप पेशेंस। ठीक है, कीप क्वाइट, रखना भी होता है और बने रहना भी होता है। ठीक है, तो कीप मतलब रखना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव देना, गिव, गिव, गिवन। तो गिव का मतलब देना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव लेना, गिव और टेक। एंड गिव एंड टेक पॉलिसी है ना, सब कुछ किस पे चल रहा है? गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ दे रहा है। कौन है? भगवान है, वैसे देखा जाए तो सिर्फ भगवान है ना, हमें सब कुछ दे रहा है। वो कुछ भी नहीं ले रहे हमसे, देखा जाए तो, है ना। हम अपनी श्रद्धा से जो भी छोटी मोटी चीज़ें उनको अर्पण करते हैं अपना मतलब भाव से, वो अलग बात है। बट फिर भी देर इज समवन इन द, like in the form of God, who is giving everything to all of the people, all of the animals, all of the living beings in the world. Okay, कोई है, कौन है? कोई भगवान है, इसमें हम बात करेंगे भगवान। ओके, इतना अच्छा लगता है ना, कोई बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमें सब कुछ दे रहा है। कोई है ऊपर से, प्रकृति बनाई, इतना कुछ दिया हमें, है ना। तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स दैट वी हैव। थैंकफुल, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, इसे अपने पास हमेशा रखिए। थैंकफुल, THANKU, थैंकफुल, थैंकफुल, THA, है ना। क्योंकि हम जब थैंकफुल वाली फीलिंग रखते हैं तो हमारे पास, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास कोई चीज़ है, एक भगवान किसी ने आपको चीज़ दी और आप उसके लिए थैंकफुल नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसे अच्छा नहीं लगेगा ना, एक तो चीज़ दी इसे और ऊपर से इसके अंदर शुक्रिया का भाव भी नहीं है ना। तो हमें हमेशा क्या रहना चाहिए? थैंकफुल रहना चाहिए चीज़ों के लिए। ओके, तो थैंकफुल, थैंकफुल मतलब शुक्रगुजार। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। तो राइट 5 थिंग्स इन योर नोटबुक दैट यू आर थैंकफुल फॉर। तो 5 चीज़ें लिखिए अपनी नोटबुक में, जिस चीज़ के लिए आप क्या हो? थैंकफुल हो। इसके लिए? फॉर द गॉड, है ना। बहुत कुछ दिया उन्होंने और दे भी रहे। नेक्स्ट, होल्ड होता है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड होता है हाथ से पकड़ना कोई चीज़, पकड़ो इसे, होल्ड इट। ठीक है, होल्ड मतलब पकड़ना। फेंकना, थ्रो। ठीक है, डोंट थ्रो, इसे फेंको मत। थ्रो मतलब फेंकना। ठीक है, उसने मुझ पर पत्थर फेंका, ही थ्रू। सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, ही थ्रू अ स्टोन एट मी, मुझ पर, एट मी। ओके, थ्रोन हो जाएगी थर्ड फॉर्म, पकड़ना, गेंद, कैच होता है, कॉट। हाथ से कोई चीज़ पकड़ना, उठ ऐसे। ठीक है, तो जैसे मैंने ये पकड़ा हुआ है तो ये क्या है? होल्ड है। ठीक है, आई एम होल्डिंग दिस पेन। और कोई चीज़ मुझे फेंके और तब मैं पकड़ूँ तो वो कैच हो जाएगा। जब वैन वी प्ले क्रिकेट तो वी जनरली डोंट होल्ड। फर्स्ट जब अगर बॉलर है वो होल्ड करता है बॉल को और फिर क्या करता है? उसे डालता है। लेकिन प्लेयर क्या करता है? उस बॉल को कैच करता है। ठीक है, फेंकते भी है प्लेयर। ब्रेक होता है तोड़ना। वी शुड नॉट ब्रेक द रूल्स, हमें ब्रेक, नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन फ्लावर तोड़ने के लिए हमारे पास प्लक होता है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तोड़ने के लिए अलग अलग वर्ड होते हैं। ठीक है, प्लक होता है फ्लावर तोड़ना, FPLUCK, PLUCK प्लक। और ब्रेक होता है कोई चीज़ तोड़ना या नियम तोड़ना। ब्रेक, डोंट ब्रेक द रूल, डोंट ब्रेक द साइलेंस, ब्रेक द साइलेंस। ब्रेक द आइस होता है एक वर्ड। ये इडियम होता है इंग्लिश में, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, कोई पर्सन चुप है। जैसे बहुत लंबे टाइम तक जो बड़े बड़े लीडर थे वो पंजाब की फ्लड पे क्या थे? चुप थे। बट देन सडनली दे ब्रोक द आइस, फिर अचानक उन्होंने चुप्पी तोड़ी, है ना। तो चुप्पी तोड़ना मतलब ब्रेक द आइस। पर ब्रेक द कप नहीं, ब्रेक द आइस, आइस। ये मुहावरा है इंग्लिश में, इडियम है। इडियम कहते हैं मुहावरों को, IDIOM, इडियम मतलब मुहावरा। आगे चलते हैं तो इसके बाद है हमारा वर्ड मेक। मेक मतलब बनाना। ठीक है, मेक सेकंड फॉर्म मेड और मेड, मेक, मेड, मेड, मेक, मेड, मेड। बोलिए साथ साथ, रिपीट करिए, है ना। नेक्स्ट वर्ड है निर्माण करना, बिल्ड और बिल्ट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। ठीक है, निर्माण करना, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। इस्तेमाल करना, यूज, यूज, यूज्ड, यूज, यूज्ड, यूज्ड। जैसे आपने कहा मैं ये वाला पेन इस्तेमाल नहीं करता हूँ, आई डोंट यूज दिस पेन। ठीक है, इस चीज़ को यूज, इसे यूज करो। यूटिलाइज योर टाइम, एक वर्ड होता है यूटिलाइज, है ना। यूटिलाइज, UTILISE, यूटिलाइज योर टाइम। हमें अपने टाइम को क्या करना चाहिए? यूटिलाइज करना चाहिए। यूज, यूज योर टाइम, यूज योर एफर्ट्स। शुरू करना, शुरू करना, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं।
स्टॉप रोकना या रुकना, स्टॉप। ओके नेक्स्ट वी हैव वेटेड, मैंने तुम्हारा इंतजार किया, आई वेटेड फॉर यू बट तुम नहीं आए, बट यू डिड नॉट कम, मैं फिर से तुम्हारा इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर यू। ओके और शायद तुम फिर भी नहीं आओगे, एंड यू विल नॉट, समथिंग लाइक दैट वी कैन से। वेट है ना, क्या इंतजार करना मतलब वेट। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, मैं आपकी वीडियो का इंतजार कर रहा हूँ, है ना। आई एम वेटिंग फॉर योर वीडियोज़ आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो इंतजार कर रहे हैं वो बता सकते हैं, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द वीडियोज़। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, नॉट यू आर नॉट फोर्स टू डू दैट। इफ़ यू आर इफ़ यू लाइक दैट यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब। याद रखना, रिमेंबर एंड, अच्छा भूलना, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया था, आई फॉरगॉट बोलिए साथ साथ, आई फॉरगॉट। ठीक है मैं भूल गया था, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया था, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया था। क्या तुम भूल गए थे, डिड यू फॉरगेट, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड यू फॉरगेट, मैं कभी भूलता नहीं हूँ, आई नेवर फॉरगेट, आई नेवर फॉरगेट एनीथिंग, आई नेवर फॉरगेट माई टास्क, आई नेवर, मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसा, सभी नहीं। ओके नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब याद रखना, ठीक है। आपने कहा मुझे याद है, आई रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर, ठीक है, डू यू रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर, तुम्हें याद क्यों नहीं है, वाई डू यू नॉट रिमेंबर, तुम्हें मेरा बर्थडे याद क्यों नहीं है, वाई डोंट यू रिमेंबर माई बर्थडे, तुम्हें वो दिन याद क्यों नहीं है, वाई डोंट यू रिमेंबर दैट डे, क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर, क्या उसे याद है, डज ही रिमेंबर। ऐसे हम वर्ड को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। मुझे सब कुछ याद है, आई रिमेंबर एवरीथिंग, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, यू डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग, यू आर टेलिंग ए लाई। ओके so we can say that's how we have covered around 50 words in the today's video. I hope कि आपको सारे वर्ड्स समझ आए होंगे, समझ गया है ना। बहुत इजी वर्ड थे बट फिर भी वही फाउंडेशन बैच है तो हम इजी चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ध्यान रखना, इजी चीज़ों से हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और धीरे धीरे हमारी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ओके तो that's how we have come to an end of our video. We have covered today around 50 words, and that was the third part of our video. And in the coming videos, we we will upload this kind of more videos on this channel, AEP classes. Okay, so that's all for today. Thanks for watching the video. If you have liked the video, तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप जितना शेयर चीज़ें करेंगे अच्छी चीज़ें आपके पास उतनी ही आएगी, क्योंकि जो जितना ज़्यादा शेयर कर रहा है अच्छी चीज़ों को उसके पास अच्छी चीज़ें घूम फिर के, है ना। ये सिस्टम चल रहा है ना, सर्कुलर मोशन पे चल रहा है ना। जैसा आप चीज़ें करेंगे वैसी चीज़ें आपके पास आएंगी। इफ़ यू आर डूइंग गुड इट विल रिफ्लेक्ट, विल कम बैक टू यू। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग बैड विल नॉट डू दैट, बट स्टिल so it will reflect, if it will come back to you, है ना। so this is the circular motion. Okay, so bye bye, take care, that's all for today. Bye bye, take care, we see you in the next video. Keep learning, keep going.